हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और ज़रूर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि IPO की बारिश हो रही है और सबसे पहले बात करने वाले हैं आरके डेवलपर्स की। आज ये IPO आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। आरके डेवलपर लिमिटेड इज रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी फोकस्ड ऑन डेवलपिंग हाई एंड सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स इन मुंबई महाराष्ट्र। तो बेसिकली एक रियल एस्टेट कंपनी है और मोस्टली ये मुंबई में ही काम करती है और क्या रेजिडेंशियल एरिया ही डेवलप करती है। और दो चीज़ें देखने वाली है, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन लैंड अक्वायर्ड बाय द कंपनी, दैट इज न्यू प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों, इनके पास दो तरह के प्रोजेक्ट्स है, एक तो न्यू प्रोजेक्ट्स है और एक है रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, मतलब कि जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनी हुई है, उनको रीडेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये कंपनी दोनों में काम करती है। तो देख लेते हैं, बिटवीन 2017 एंड Q1 2024 द कंपनी लॉन्च 1220 रेजिडेंशियल यूनिट्स एंड सोल्ड 1045 रेजिडेंशियल यूनिट्स इन वेरियस मार्केट इन MMR महाराष्ट्र। तो दोस्तों, 1220 में से 1045 यूनिट्स इन्होंने बेच दिए हैं, ऑलरेडी सेल कर दिए हैं। तो दोस्तों, ऑलरेडी मतलब कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है। द कंपनी हैज़ कंप्लीटेड द रीडेवलपमेंट ऑफ 10 प्रोजेक्ट्स इन वेस्टर्न सबर्ब ऑफ मुंबई एंड 1 प्रोजेक्ट इन साउथ सेंट्रल मुंबई। रीडेवलपमेंट के भी काम हो चुके हैं। 28 प्रोजेक्ट कंपनी ने 2 डिकेड्स मतलब 20 साल में 28 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 11 प्रोजेक्ट्स सिर्फ इसी कंपनी ने किए हैं स्टैंड अलोन, मतलब कि सिर्फ अकेले ने इसी कंपनी ने किया, कोई पार्टनरशिप नहीं थी। उसमें से 2 प्रोजेक्ट्स जो थे वो पार्टनरशिप के साथ किए थे, लेकिन उसमें मेजॉरिटी स्टॉक इन्हीं का है। तो दोस्तों, ऐसे ही बाकी के 8 प्रोजेक्ट 9 प्रोजेक्ट ऐसे ज्वाइंट करके इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है अभी तक। कंपनी के 201 परमानेंट एम्प्लॉय है एंड एडिशनल 850 एम्प्लॉय ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो रियल एस्टेट है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में काफ़ी एम्प्लॉयज़ जाते होंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि कंपनी परफॉर्मेंस कैसा कर रही है। तो दोस्तों, एसेट्स आप देख रहे हैं कि एसेट्स बढ़े हैं 370, उसके बाद 555, उसके बाद 575। तो एसेट्स हर साल बढ़े हैं। रेवेन्यू भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, कम नहीं, बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑलमोस्ट डबल हो गया 2024 में, तो डबल से भी ज़्यादा कह सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। नेटवर्थ कंपनी की बढ़ी है, रिजर्व्स भी ठीक ठाक हैं, लेकिन ऑब्वियस है रियल एस्टेट है तो कंपनी के पास बोरिंग होगी। 69 मतलब 70 करोड़ की बोरिंग है, जो कि इन्होंने पहले से काफ़ी कम कर दी है, जो कि अच्छी बात है। IPO ओपन डेट जैसे मैंने आपको बताया कि 16 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगी। लिस्टिंग डेट नीचे आपको मैं बताता हूँ। फेस वैल्यू इसकी 10 पर शेयर है, मतलब भविष्य में आपको स्प्लिट भी मिल सकता है। प्राइस बैंड 121 से 128 पर शेयर, तो रिटेल इन्वेस्टर को मोस्टली 128 ही मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्राइस बैंड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लॉट साइज कितना है? 110 शेयर का, जो कि अच्छी बात है। टोटल इशू आप देख सकते हो 410 करोड़ का, और ये फ्रेश इशू होगा, BSE NSE में दोनों में लिस्ट होगा। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि एंकर इन्वेस्टर को 30%, QAB को 20%, NIA को 15% और उसके बाद रिटेल शेयर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को 35% मिलता है। ये डिटेल आ गई। IPO ओपन डेट कितनी है? 16 सितंबर को। क्लोजिंग डेट कितनी है? 19 सितंबर को। अलॉटमेंट 20 सितंबर को हो जाएगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड मंडे को होगा 23 सितंबर को। क्रेडिट ऑफ शेयर भी 23 सितंबर को। एंड लिस्टेड डेट जो है वो 24 सितंबर को, अभी काफ़ी दूर है। आपकी क्वांटिटी अगर देखें तो ये देखिए, रिटेल मिनिमम 1, मैक्सिमम 14, ये वही है। अगर आपको अप्लाई करना है तो 14,080 रुपये मिनिमम खर्चने पड़ेंगे। और हाँ, अगर मतलब आप काफ़ी सारे अप्लाई भी करते हो, मान लो 14 नोट अप्लाई कर देते हो, तो ओवर सब्सक्राइब तो आजकल सारे IPO हो रहे हैं, तो आपको अगर मिलना होगा तो एक ही मिलेगा। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना हो जाएगा? 2376 करोड़। तो दोस्तों, कंपनी कौन सी है? स्मॉल कैप कंपनी बनेगी, यानी कि कंपनी में वॉलेटिलिटी काफ़ी आ सकती है। और ऐसी कंपनीज में लिस्टिंग के बाद काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है, क्योंकि IPO ऑलरेडी आज आ चुका है, तो इसका GMP भी आ गया होगा। तो चलिए वही देख लेते हैं। तो कंपनी कितना सब्सक्राइब हुई है? IPO ऑफ आरके डेवलपर हैज़ बीन सब्सक्राइब 5.79 टाइम्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो कि अच्छी बात है। कितने शेयर्स की बिड लगनी थी? 2,37,75,719, लेकिन कितने उन्होंने बिड रिसीव की है? 13,76,23,090। तो ये काफ़ी अच्छा खासा जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है। GMP इसका पढ़ लेते हैं। GMP कहा गया, GMP ये रहा। तो आज का GMP +80 बताया जा रहा है, मतलब कि कंपनी IPO का प्राइस कितना है? 128, और उसमें अगर 80 मिला दो तो टोटल 208
पर शेयर बनता है, जो कि 62.5% हायर है आईपीओ के प्राइस से। तो दोस्तों क्योंकि एक तरह से मार्केट अच्छी चल रही है, तो आज आपने देख ही लिया बजाज हाउसिंग फाइनेंस 110% पे ऊपर ओपन हुआ है। तो वैसे ही आजकल सारे मार्केट प्राइस ऊपर ही चल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो जीएमपी आए उसी में ओपन हो। अभी आपने आज ही देखा है एक टायर वाली जो कंपनी का आईपीओ आया था, उसका जीएमपी 30% आ रहा था, लेकिन वो कंपनी का आईपीओ सिर्फ ₹2 ऊपर हुआ है ओपन। तो जरूरी नहीं होगा जितना जीएमपी आएगा उतना ही आपको लिस्ट होता देखने को मिलेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की काफी डिमांड थी, तो इसलिए वो अच्छा खासा ओपन हुआ है। ये तो हो गया आईपीओ जो आज आ चुका है, नॉर्दर्न आर्क आईपीओ। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी 2009 में बनी थी और लोन देती है कंपनी अंडरसर्व्ड हाउस होल्ड एंड बिजनेस इन इंडिया। तो एक तरह से एनबीएफसी कंपनी हो गई, क्योंकि लोन प्रोवाइड वही करती हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल इज डाइवर्सिफाइड अक्रॉस different offering sector products geography and borrowers category. As of 31 March 2024, the company has facilitated over 1.73 trillion worth of financing, reaching out to over 101.82 million people across India. तो अच्छी बात है, काम लोन का काम कर रही है, अच्छा खासा कर रही है, लेकिन एनबीएफसी में थोड़ा सा रिस्क होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल देखें तो एसेट्स कंपनी के अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं। 7,974 से पहले 9,371 हुए, फिर 11,707 हो गए। उसके बाद अगर रेवेन्यू देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बढ़ा है रेवेन्यू, मतलब काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ कंपनी की अच्छी खासी है। रिजर्व्स भी ठीक है, लेकिन बोरिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि एनबीएफसी कंपनी में बोरिंग्स अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। कंपनी का मार्केट कैप कितना होगा? 4,242.86 करोड़। तो दोस्तों वही बात है कि मार्केट कैप छोटा है, मतलब स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, तो वॉलेटिलिटी कंपनी में रहेगी। अगर आईपीओ की बात की जाए तो सितंबर 16, मतलब आज ये भी ओपन हो चुका है, तो ₹10 की फेस वैल्यू है। स्प्लिट मिल सकता है भविष्य में। प्राइस बैंड कितना है? 249 से 263 तक। 57 का लोट साइज है। एम्प्लॉय डिस्काउंट आपको दिख ही रहा है, ₹24 पर शेयर। बीएसई एनएसई दोनों पे आएगा, बाकी सब सेम है। एंकर इन्वेस्टर 30, क्यूआईबी 20, एनआईआई 15, ये सब के लिए सेम ही रहता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। आईपीओ डेट मंडे 16 सितंबर, क्लोजिंग डेट सितंबर 19। अलॉटमेंट कब होगी? 20 को हो जाएगी। रिफंड कब मिलेगा? 23 को मिल जाएगा। लिस्टिंग डेट कब है? 24 को। तो दोस्तों 24 को हमें 2 आईपीओ लिस्ट होते देखने को मिल जाएंगे, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल एंड आर्केड डेवलपर। और आईपीओ दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे था सब्सक्रिप्शन का। तो थोड़ा सा इस बार जीएमपी वगैरह चेक कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखा जाए तो ये मंडे तक सिर्फ 2.47 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कि ये भी ठीक है, बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आर्केड डेवलपर्स है उससे कम सब्सक्राइब हुआ है। हो सकता है आने वाले टाइम पे ज़्यादा हो जाए। अगर हम कंपनी का जीएमपी देखें तो करंट जीएमपी कितना चल रहा है? ₹165, जो कि 62% बन जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आर्केड डेवलपर्स का था वो भी 62% था और इसका भी 62% चल रहा है। तो दोनों आईपीओ की ऑलमोस्ट सारी डेट सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जीएमपी एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, बाकी आईपीओस का भी। तो ये देखिए जीएमपी अगर देखें तो आर्केड डेवलपर्स का जीएमपी ₹86 चल रहा है, जो कि 67% थोड़ा बढ़ गया। और नॉर्दर्न आर्क का कितना है? 66%, ये भी थोड़ा इंक्रीज हो गया है। जीएमपी अपडेट होते रहते हैं, ये देखिए टाइम देख लो कि 6 बजे दोबारा से अपडेट हुआ है। तो 6 बजे तक इसका जीएमपी कितना है? 66.54% नॉर्दर्न आर्क का, और आर्केड डेवलपर का भी 67% है। तो दोस्तों जीएमपी देख के नहीं जाना होता, ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। एक और आईपीओ की बात कर लेते हैं जो कि कल लिस्ट होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। वो कौन सा है? पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। तो दोस्तों 60% प्रीमियम के साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लिस्ट होगा, क्योंकि इसका जीएमपी उतना है। अब ये कितने पे होगा कितने पे नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन क्या आपको होल्ड करना चाहिए या इसको बेच देना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो एक्सपर्ट्स की राय देख लेते हैं। पीएनजी ज्वेलर्स शेयर विल बी लिस्टेड ऑन एक्सचेंज ऑन September 17 आफ्टर रिसीविंग ए ओपिंग 59.41 टाइम सब्सक्रिप्शन। तो अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन मिली है इसको भी। नरेंद्र सोलंकी, जो कि आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर के हेड फंडामेंटल रिसर्च है, उन्होंने क्या बोला है कि एज पर द मार्केट इंटेलिजेंस द इशू इज एक्सपेक्टेड टू लिस्ट विद द डिसेंट गेन्स एंड पोस्ट लिस्टिंग इन्वेस्टर मे चूज टू बुक प्रॉफिट। तो दोस्तों उन्होंने भी वही बोला है कि ये अच्छे खासे गेन के साथ, लिस्टिंग गेन के साथ ओपन हो सकता है जिनको मिला है, लेकिन इन्वेस्टर्स इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो आईपीओ का बिजनेस है
ये कंपनी का जो बिजनेस है सिर्फ मेनली पुणे में मिलता है देखने को। तो दोस्तों थोड़ा सा रिस्की रहता है और छोटी कंपनी है, ऐसे में अगर अच्छा खासा प्राइस पे लिस्ट होता है तो काफ़ी इन्वेस्टर इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और ये काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कल देखते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन रहता है दोनों आईपीओस का। आप चाहो तो इसको स्टडी करके, अगर मतलब आपके ऊपर है, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहो तो भी जा सकते हो। और पीएन गैगडिल का कल जो ओपन होगा आईपीओ, तो देखते हैं कि कितने % पे प्रीमियम पे ये लिस्ट होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।